हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड। हम लोग थीम 7 को कंटिन्यू करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। आई अपोलोजाइज फॉर द गैप जो बीच में हो गया था, बट नाउ वी विल इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग थीम्स विच आर देयर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एक तरीके से थीम 7 की, तो थीम 7 है चैलेंजेस ऑफ सबवर्सिव रीजनलिज्म इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो सबवर्सिव रीजनलिज्म इन नेशनल इंटीग्रेशन, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो चर्चा है वो ये है कि रीजनलिज्म जो इंडिया में विजिबल हुआ वो कैसे हुआ, उस रीजनलिज्म में क्या एस्पेक्ट्स ऑफ सबवर्जन थे, एंड क्या वो एस्पेक्ट्स ऑफ सबवर्जन हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए चैलेंजेस थे भी या नहीं थे, और अगर थे तो उनको हमने कैसे मिटिगेट किया, और अगर नहीं थे तो फिर हम उन चैलेंजेस को किस प्रकार से देखते हैं। तो दिस इज़ ब्रॉडली द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द थीम 7। एंड इस टॉपिक को करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग जो है सबसे पहले एक चीज़ को ये समझेंगे विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ अ डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन दैट आई विल डू विच विल इवन हेल्प यू इन योर सोशल इशूज़ वाला पार्ट विच इज़ इन द GS मेंस पेपर 1। नाउ फ्रेंड्स, जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है विच इज़ नॉर्मली ओपन फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, एंड इन अ जनरल लैंग्वेज अगर आप किसी से रीजनलिज्म के बारे में पूछते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप इन गिविंग देयर ओन एक्सप्लेनेशंस एंड थिंकिंग्स अबाउट इट। बट instead of doing a definition analysis to begin with directly as to what regionalism means, हमें ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि what regionalism actually does not mean। क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगता होगा कि शायद ये रीजनलिज्म होता है या ये नहीं होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहले फ्रेंड्स ये है कि समझने का कि रीजनलिज्म क्या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, taking pride in your local patriotism or taking any form of local pride is not regionalism। आप अगर किसी एक इलाके को बिलोंग करते हैं और अगर उस इलाके को बिलोंग करने की वजह से आप उस इलाके के लिए प्राउड हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेरिटरी वेर एवर आई लिव, इट डज नॉट मीन कि आप रीजनलिज्म टेंडेंसी दिखा रहे हैं। और ये पॉइंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फ्रेंड्स, गांधी जी ने भी एक बात ये बोली थी कि एज एन इंडियन, इफ़ आई एम नॉट प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट आई बिलोंग टू गुजरात एंड आई एम अ गुजराती, देन आई विल नेवर बी अ ट्रू इंडियन। तो आपको ये चीज़ पहले तो समझनी है कि रीजनलिज्म डज नॉट मीन डिस्प्लेइंग लोकल प्राइड, इट डेफिनेटली डज नॉट मीन डिस्प्लेइंग लोकल पेट्रियोटिज्म। If you understand this, then a lot of things in your mind will now change. Now, coming to the second point, a national pride and a regional pride are not opposite to each other, but both can coexist. अभी मैंने जैसा आपको गांधी जी की स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया कि गांधी जी ने ये बात बोली फ्रेंड्स कि अगर मैं एक गुजराती हूँ तो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ गुजराती। बिकॉज आपको एक चीज़ समझनी है फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रीजन एंड इफ़ यू आर पेट्रियोटिक टूवर्ड्स योर रीजनल प्राइड, देन द नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इज़ टू टेक यू टू द नेशनल लेवल। अभी इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ व्हाट वी विल ऑल्सो सी इज़ दैट वी आर ऑल प्राउड अबाउट आवर रीजनल आइडेंटिटी। But thanks to our politicians and thanks to the way of our intellectual thinking promoted by the entire intellectual class around us, हम लोग उस regional thinking से एक national thinking पे जा नहीं पाए। That is one of the biggest hurdles in the way we are not able to achieve the idea of nationalism। तो nationalism का सबसे बड़ा hurdle क्या है? Regionalism नहीं है friends। Regionalism is a step towards nationalism। हम लोग रीजनल हैं। आप मुझसे पूछोगे सर आप क्या हो, तो मैं बोलूँगा आई एम अ पंजाबी। यू आर समबडी एल्स, आप कौन हो, वो बोलेगा आई एम अ बिहारी, आई एम अ मराठी, आई एम अ कन्नड़ा, आई एम अ मलयाली, लाइक दिस। सी द आइडिया इज बिलोंगिंग टू अ रीजन
idea is having local patriotism is good, but the next step when you forget, then it's a problem. The next step is that once you are having the local pride, the next step is to go from the local pride to the national pride. तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि देर इज़ अ मिसिंग लिंक, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ्रेंड्स कि एक तरीके से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ के बारे में गलती बिल्कुल नहीं करना कि रीजनलिज्म की टेंडेंसी दिखाने वाला आदमी नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रीजनलिज्म टेंडेंसी वाला आदमी, पहली बात तो अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हो कि वो अपने लोकल लेवल पे पेट्रियोटिज़म कर रहा है, तो दैट डेफिनेशन ऑफ रीजनलिज्म इज़ ओनली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है. यू सी, आई एम डेलिबरेटली स्पेंडिंग टाइम ऑन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म. मैंने आपको अभी बोला, रीजनलिज्म इज़ नॉट अबाउट लोकल पेट्रियोटिज़म. अगर कोई आदमी लोकल लेवल पे पेट्रियोटिक है और अपने लोकल प्राइड को डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज़ नॉट रीजनलिज्म. तो पहली चीज़ तो ये समझिए. और दूसरी चीज़ जो समझने वाली है बेटा, वो ये है कि इफ़ यू आर डिस्प्लेइंग अ लोकल प्राइड एंड लोकल पेट्रियोटिज्म, you can still be a nationalist. You can still be a nationalist. So these two thoughts can coexist. Problem arises when we are locally patriotic but we fail to develop the national patriotism. That is what I just explained to you. तो यहाँ पर ये चीज़ नंबर 2 आपको क्लियर रखनी है, ठीक है. नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है कि रीजनलिज्म ऑल्सो डज नॉट मीन taking any kind of efforts to actually uplift your area. Regionalism does not mean taking efforts to uplift your area because that is a developmental task. तो अब जैसे कि कई बार ये बात की जाती है फ्रेंड्स कि कई रीजन्स हैं, उनकी गवर्नमेंट्स हैं, वो बहुत अग्रेसिवली एक तरीके से डेवलप कर रही हैं. तो वो अगर अग्रेसिवली डेवलप कर रही हैं तो मे बी दैट इज़ बिकॉज दे हैव अ विजन, मे बी बिकॉज दे आर एबल टू कैरी आउट द डेवलपमेंटल टास्क्स मोर एफिशिएंटली. बट जस्ट बिकॉज कोई एक स्पेसिफिक रीजन अपने एफर्ट्स लेके उसको डेवलप कर रहा है अपने टेरिटरी को, दैट डज नॉट मीन रीजनलिज्म. इट्स अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी. सो डोंट कंफ्यूज द टू. फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात जी अगर आज की डेट में डेवलप कर रहे हैं तो वो इस कारण से कर रहे हैं कि ठीक है, देयर इज़ अ विजन टू डेवलप द इंटायर स्टेट. तमिलनाडु अगर आज की डेट में डेवलप कर रहा है विद व्हाट्सोएवर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दे आर अडॉप्टिंग, सो दैट मीन्स दैट दे हैव अ थॉट प्रोसेस विच इज़ क्लियर एज टू व्हाट दे वांट टू डू फॉर देयर पीपल. बट जस्ट बिकॉज कोई स्टेट एक तरीके से डेवलपमेंटल टास्क कर रहा है, so carrying out that developmental task does not mean that it is displaying regionalism. तो बेटा आपको ये जो पॉइंट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत क्लियर होने चाहिए कि what is not regionalism, because once you know what is not regionalism you will then better understand what exactly is regionalism, जिसके ऊपर अभी अपन लोग आने वाले. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये भी है कि रीजनलिज्म में कई बार एक कन्फ्यूजन और होती है. कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई रीजनलिज्म इज़ ऑल अबाउट डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट एंड अनलेस द डिमांड इज़ नॉट फुलफिल्ड पीपल विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट. फ्रेंड्स, अगर एक सेगमेंट ऑफ पीपल इंडिया में रह रहे हैं और किसी कारण की वजह से वो इंडिया में रहते हुए ये बोल रहे हैं कि भाई वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम where we want a separate region. Please understand, number one, that mere demand of separate region does not tantamount to regionalism. You have to understand one thing. A segment of population is likely to place a demand for a separate region when they believe that their government is not doing enough as part of the developmental tasks and the people feel neglected. फ्रेंड्स, कोई भी सेपरेट स्टेट का डिमांड बहुत सारे कारणों से आता है, बट अगर इस कारण से आ रहा है
कि भाई पीपल से कि वी वांट अ सेपरेट स्टेट बिकॉज हम लोग एलाइनेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो दैट्स अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, दैट्स अ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज. Such kind of a demand for a separate state, which is driven by the attempt of people asking developmental benefits, will not be called regionalism. If there is a demand for separate state for some other reasons जो अभी हम आएंगे देखने के लिए, then we might consider. There is a very fine line of difference which I want you to remember. तो one thing is very clear till now कि भाई regionalism is not about local pride, regionalism is not about local patriotism, regionalism is not about saying that I am regionally proud and thereby not nationally proud. Regionalism is definitely not taking efforts to develop your region because that's purely a developmental task. And regionalism is also not if some people neglected out of the developmental tasks ask for a separate state. But now the question is, अगर ये सारे thoughts clear हैं तो then what exactly is regionalism? Friends, the concept of regionalism is very important now that you will understand that regionalism is basically an idea. It is an idea which says that one region has certain interests and these interests are incompatible with other region and also the national interests. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रीजनलिज्म इज एन आइडिया. ये एक थॉट है जो लोगों के अंदर आता है और ये थॉट ऐसा आता है लोगों के अंदर कि कई लोग एक रीजन में ये बोलना शुरू कर देते हैं. अभी हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और डीपर लेवल पे जाके कि वो बोलते क्यों हैं, कैसे हैं, या कोई उनको बुलवाता है. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट. तो रीजनलिज्म का मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक केस में ये बोलें, एक स्पेसिफिक केस में ये बोलें रीजनलिज्म के केस में कि भाई हमारे रीजन के जो इंटरेस्ट्स हैं, these interests are incompatible with the interests of the region around us. यानी कि जो हमारे आसपास के रीजन्स हैं और जो उनके इंटरेस्ट्स हैं और हमारे इंटरेस्ट हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, तो हम साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. दैट्स द फर्स्ट टेंडेंसी. एंड द सेकेंड इज, विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, कि भाई हमारे इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से भी को एग्जिस्ट नहीं करते और मैच नहीं करते. यानी कि अगर एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोलनी शुरू कर दी गई कि आर इंटरेस्ट्स आर नॉट ओनली इनकम्पैटिबल विद द इंटरेस्ट्स ऑफ द रीजन्स अराउंड अस बट ऑल्सो इनकम्पैटिबल विद द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो नेशन है, नेशन के जो अपने इंटरेस्ट्स हैं, जो नेशन है, नेशन का जो थॉट है, नेशन का जो एक आइडिया है, बिकॉज एवरी नेशन हैज़ एन आइडिया. इंडिया टुडे हैज़ एन आइडिया विच इज़ जनरली कॉल्ड एंड द आइडिया ऑफ इंडिया. प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको इस कोर्स के समझा चुका हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द वर्ड द आइडिया ऑफ इंडिया. तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बेटा ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा एक टेंडेंसी डिस्प्ले करो कि योर रीजन डज नॉट हैव interests which are in sync with the interests of the regions around you, and your interests are such which also don't sync with the national interest, then it is called basically regionalism. Because then you want a scenario where you want a separate entity, not because of कोई developmental deficit, बट बिकॉज यू से कि भाई हमारे तो इंटरेस्ट ही आपके साथ नहीं मिलते. अगर आपको अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थोड़े से बेसिक्स याद होंगे तो आपको पता चलेगा कि अब ये वाला जितना थॉट प्रोसेस मैंने आपको समझाया, तो मोहम्मद अली जिन्ना का मेन आर्ग्यूमेंट यही था. मोहम्मद अली जिन्ना का आर्ग्यूमेंट यही था कि भाई इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज.
So we both cannot coexist, and we need a separate region. And that separate region eventually was nurtured by the British to become a separate country. So what started by Jinnah was actually an idea of regionalism that manifested in the form of partition. तो आपको ये चीज़ आइडिया बेटा क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नॉट रीजनलिज्म and what exactly is regionalism. So regionalism is all about an idea where you say that my interests are different from the interests of the regions around me and we cannot sync together, and my interests are also some different interests which cannot sync together with the interests of the larger region, the country also. So my interests are different from national interests and other regions also around me, and that is what we precisely define as regionalism. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंडिया में जब रीजनलिज्म की टेंडेंसी दिखी तो वो कैसे कैसे दिखी, कहाँ कहाँ दिखी, क्या क्या दिखी, और गवर्नमेंट ने एक ब्रॉड फिलॉसफी क्या रखी. और फिर थर्ड वीडियो में समझेंगे कि वो एरियाज़ जहाँ पर ये रीजनलिज्म की टेंडेंसी दिखी, उन एरियाज़ को अपन लोग डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो आई होप इस वीडियो से आपको एक थीम 7 का एक कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स. वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.